हाँ देखो, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सम इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल। सर्टेन एंगल पर थ्रो करेंगे, इसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसको सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u से आप प्रोजेक्ट करोगे, थ्रो करोगे, तो जब u से थ्रो करोगे सर्टेन एंगल पर कुछ इस प्रकार से पाथ बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। इनिशियल वेलोसिटी u, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u जो है इनिशियल वेलोसिटी, थीटा है एंगल, जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हो? किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी एंगल। ये जो पाथ बनाता है ट्रैजेक्टरी, इसको बोलेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ। अभी प्रूफ करेंगे। उसके बाद आपको पूछेगा कि जब सर्टेन इनिशियल एंगल से अगर थ्रो करेंगे, इस प्रोजेक्टाइल को जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, ये हो गया HM, मैक्सिमम हाइट, ये पूछेगा HM पूछेगा, मैक्सिमम हाइट। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, इसको क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा, इसको क्या कहेंगे? रेंज। उसके बाद आपको क्या पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा? ओ से लेकर के यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको आप कह लो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। उसके बाद आपको पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल लेवल तक आने में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, TF। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे TF, और इसको टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इसमें जितना टाइम ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से अगेन ग्राउंड लेवल तक आने में लगेगा। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा 2 इंटू टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसके बराबर आ जाएगा प्रोजेक्टाइल में। क्लियर है? प्रोजेक्टाइल हम लोग किसे कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इन अ स्पेस विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल हो गया। इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना होगा? ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या? जो पाथ अटेंड करेगा, जैसे पाथ ट्रेस करेगा वो कह लो। जैसे क्रिकेटर एक बॉल खेलता है तो देखते हैं ना, बॉल इस प्रकार से जाता है ना, ये जो पाथ ट्रेस कर रहा है ना, इसको कहेंगे ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये जो पाथ होता है, ये कैसा पाथ होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। इसका प्रूफ करेंगे। ये पूछेगा। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि प्रोजेक्टाइल को जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ से लेकर के O तक, मान लो O से लेकर के मान लो ये P पॉइंट है, तो O से P तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? TM बोलेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। और जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से अगेन ग्राउंड लेवल तक आने में लगेगा, तो टोटल टाइम हो गया प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट तक जाने में, मैक्सिमम हाइट से सेम ग्राउंड लेवल तक आने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका प्रूफ आपको पूछेगा, कितना होगा ये वैल्यू पूछेगा। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, सिर्फ हाइट ही नहीं करेगा ना, बॉल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा, इसको क्या बोलेंगे? रेंज। रेंज कितना होगा ये आपसे पूछेगा। अब आप बताइए, जब प्रोजेक्टाइल अगर मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, इस वक्त इसका वेलोसिटी कितना होगा? जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, इस वक्त इसका वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी, अब एक बॉल को आप थ्रो कर रहे हो, तो जिस वक्त हैंड से रिलीज हुआ उस वक्त इसका वेलोसिटी मान लो 25 मीटर पर सेकेंड है, तो हैंड से रिलीज हुआ। अब ये जैसे जैसे मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा,
उसके बाद तो ऊपर जाना बंद हो जाएगा, फिर वापस क्या आएगा, अर्थ के सरफेस के तरफ आएगा। तो जिस वक्त ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा उस वक्त इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। कब होगा 0, जब वर्टिकली आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, सरफेस के 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस केस में 0। और एक्सेलरेशन कितना होगा जब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। जैसे ही बॉल हैंड से रिलीज हुआ, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हो गया, फ्री फॉल बॉडी हो गया। और फ्री फॉल बॉडी में जो एक्सेलरेशन कितना लगता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट अगर सर्टेन एंगल पर, ये तो है कि आप सर्टेन एंगल पर अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस वक्त जो है थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, सर्टेन एंगल पर जब आप प्रोजेक्ट करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बॉल को वर्टिकली आप थ्रो कर रहे हो, ये ग्राउंड का लेवल है, मान लो ग्राउंड लेवल है, यहाँ से बॉल को आप थ्रो कर रहे हो, तो बॉल अपना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, यहाँ पर पहुँच गया, इसका मास m है। तो जब मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया, इस वक्त इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद पुनः ये क्या आएगा, बॉल वापस आएगा अर्थ के सरफेस की तरफ। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन एंगल पर अगर प्रोजेक्ट करेंगे, सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, इस वक्त जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, यहाँ तक जाने में हाइट गेन कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आया, इसके बाद अब हाइट इंक्रीज नहीं होगा, फिर पुनः हाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये मैक्सिमम हाइट जब अटेन कर लेगा HM, अब क्वेश्चन आपका ये है कि मान लो ये P पॉइंट है, इस जगह पर P पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कितना होगा। आप आंसर दोगे कि सर यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 हो रहा था। सपोज कीजिए कि इनिशियली 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप थ्रो कर रहे हो, तो जैसे ही हैंड से रिलीज हुआ उस वक्त का सिनेरियो देखो, तो हैंड से जब रिलीज हुआ इसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। जैसे 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 हाइट गेन करेगा, वेलोसिटी कमना शुरू हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनली 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वहाँ पर ये हाइट गेन करना स्टॉप कर देगा। उसके बाद फिर ये बॉल पुनः क्या आएगा, वापस आएगा। तो जब मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया उस वक्त इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। और पुनः जब वापस आएगा तो जिस लेवल से इसको थ्रो किए थे उस वक्त इसका वेलोसिटी कितना था, 25 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस जब सेम पोजीशन पर आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, अगेन सेम ही होगा वेलोसिटी, 25 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। कब, जब हम लोग सपोज कर लेंगे एयर रेजिस्टेंस को 0 कर लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे एयर रेजिस्टेंस की। एयर जो है आसपास से वैक्यूम का केस है, एयर अगर नहीं होगा उस केस में। ये तो हो गया वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के लिए। अब समझिए, जब ये सर्टेन एंगल पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे, इस वक्त जब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा। वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट Vy और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। इसको जब लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u को अगर लेंगे तो u cos थीटा हो जाएगा, इसका लेंगे u cos थीटा, और वर्टिकल हो जाएगा u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट क्या रहता है, सेम रहता है, यहाँ पर u cos थीटा ही रहेगा। तो जब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो Vy का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं होगा। तब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जब ये प्रोजेक्टाइल अपना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो उस वक्त वेलोसिटी कितना होगा, तो मुंह लटका के 0 नहीं बोल देना है, वो पहले का था। 0 इस केस में होगा, इस केस में 0 नहीं होगा। क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा। बाई एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना होगा, सेम होगा, u cos थीटा। क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिक्कत होता है। आप बताइए, जब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड किया था इस वक्त इसका एक्सेलरेशन कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ।
इस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन जैसे ही फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अदर केसेस में इसका कंपोनेंट के टर्म में हम लोग ये कंसीडर करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग 1 बाय 1 इसका डिस्कस करते हैं। देखिए, अब एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैं इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया। एंगल कितना है? थीटा, थीटा, थीटा। अब इसका दो कंपोनेंट लेंगे, पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ये लाइन है, ये O और P एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा, तो इसका कंपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखते हैं? OP cos थीटा, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस लगाते हैं। इसके परपेंडिकुलर के साथ में क्या लगाएंगे? OP साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, U का कंपोनेंट लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इस लाइन को क्या करो? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करो, ये क्या हो जाएगा? U cos थीटा। कोई दिक्कत है? बाई एक्सिस के अलॉन्ग ये कितना हो जाएगा? U साइन थीटा। ये जो U cos थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस UX। UX इक्वल टू कितना हो गया? U cos थीटा। और U साइन थीटा को हम लोग लिख दें U बाई इक्वल टू U साइन थीटा। यानी हमने क्या किया? रिजॉल्व कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी U से आपने क्या किया था? प्रोजेक्ट किया था। अब इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? U cos थीटा। बाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? U साइन थीटा। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलॉन्ग बाई एक्सिस। अब इसमें ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है। जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आ गया, मान लो कि पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो इस केस में जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगा ये सेम वेलोसिटी रहेगा, Vx मान लो, और बाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना हो जाएगा? Vy। अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि Vx का जो वैल्यू होगा कितना? सेम रह जाएगा, Ux के बराबर ही रह जाएगा। यानी U cos थीटा कभी चेंज नहीं होता, प्रूफ भी करेंगे। और Vy का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना रहेगा। यानी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस थ्रू आउट और जर्नी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर प्रोजेक्टाइल मान लो कि इस प्लेस पर आ गया, इस केस में भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहेगा? सेम ही रहेगा, U cos थीटा ही रहेगा। यहाँ पर भी U cos थीटा ही रहेगा, जिसको हमने Vx मान लिया। जब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, इस वक्त इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहेगा? U cos थीटा ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा? Vy का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन Vx का वैल्यू U cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ पर कि वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस U cos थीटा, वेलोसिटी अलॉन्ग बाई एक्सिस U साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन के लिए देख लो, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का वैल्यू पढ़े है ना? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इस केस में Ax का वैल्यू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है? अब बताओ, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो सेम होता है, थ्रू आउट चेंज होता नहीं। Vx का वैल्यू भी कितना है? U cos थीटा ही है। और Ux का वैल्यू भी कितना है? U cos थीटा ही है। Ux डिवाइडेड बाई t, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या हो गया? 0 बाई टी, 0 डिवाइडेड बाई टी कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस U cos थीटा एंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 0। अब सेकंड केस में आते हैं, एक्सेलरेशन अलॉन्ग बाई एक्सिस। एक्सेलरेशन अलॉन्ग बाई एक्सिस,
अब बाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं? चेंज होगा। बाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग बाई एक्सिस u sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी पर्टिकुलर प्लेस पर हमें क्या होगा? फाइंड आउट करना होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन अलॉन्ग बाई एक्सिस क्या होगा? तो जैसे ही बॉल को आप हैंड से रिलीज करते हैं, सर्टेन हाइट से इसको ड्रॉप करते हैं या सर्टेन एंगल पर थ्रो करते हैं, तो हैंड से जैसे ही बॉल रिलीज हुआ वो क्या हो गया? फ्री फॉल का केस हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा, उस केस में उस पर जो एक्सेलरेशन एक्ट होगा कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा? अलोंग बाई एक्सिस ही तो लगेगा ना। इट मीन्स बाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन ए बाई का वैल्यू कितना होगा? एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस और जी के बराबर हो जाएगा। जी के बराबर हो जाएगा। जी मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी जे। अब अगर इसको डायरेक्शन की बात करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर सर्टेन हाइट से अगर इसको रिलीज कर रहे हो बॉल को, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ लग रहा है, तो नीचे के तरफ अगर जा रहा है तो जी के वैल्यू को क्या लेंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बॉल को हमने क्या लिया? सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, तो इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को क्या लेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। ऐसे समझिए, सपोज कर लो कि सर्टेन हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप किया, तो इस केस में जी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहा है। बट अगर किसी भी बॉल को आप थ्रो कर रहे हो अर्थ के सरफेस से, तो अर्थ के सरफेस से जब थ्रो करोगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये मूव करेगा ना। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करेगा तो जी के वैल्यू को आप क्या लोगे? निगेटिव लोगे। यानी जब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जी का वैल्यू पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जरूरत पड़ेगा वहां देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगेन आते हैं अपने टॉपिक पर। और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस यू साइन थीटा, इतना ही से आपको मतलब है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, थ्रू आउट क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया? 0। एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस कितना? जी जे, या आप माइनस जी जे कर लीजिए, क्योंकि अब अपर डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड में तो ए वाई का वैल्यू आप ले लो, ए वाई का वैल्यू जी के बराबर ले लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो क्वेश्चन में हम लोग पुट करेंगे कब पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, यहाँ तक हो गया डन। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए पहले देखिए जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, यू बाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। अनदर इंफॉर्मेशन क्या है? ए एक्स इक्वल्स टू 0 और ए बाई इक्वल्स टू माइनस जी जे, है ना। वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं तो वेक्टर के फॉर्म में। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए आप पहले निकाल लो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये काइनेमेटिक कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये क्या हो गया? काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो इस केस में अगर हम लोग ये यूज करते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, अब मान लो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर करता है तो s को हम लोग x कह सकते हैं। x इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ux इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इंटू t स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना है, u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 इंटू टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितना आ गया, u cos थीटा इंटू टी। ये यहाँ तक ये क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं? अब समझिए, अब सेम इक्वेशन में अगर हम लोग ये बाई इक्वल्स टू कर दे, x के जगह पर क्या रिप्लेस कर दे, बाई इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस u बाई इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस a बाई टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं? अब बाई इक्वल्स टू कितने हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस माइनस जी, और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा u साइन थीटा और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दो आ गया इक्वेशन। ये दोनों को कंबाइन रूप से क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी ट्रैजेक्टरी में आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, जो हमारे पास पहले का इंफॉर्मेशन था, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा along x एक्सिस u by u sin थीटा, एक्सेलरेशन along x एक्सिस 0, एक्सेलरेशन along y एक्सिस माइनस जीजे। कितने बजे सुबह क्लास रखी है? अब यहाँ से हम लोग क्या, ये तो आ गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमें ट्रैजेक्टरी पर वर्क करना है, करें। नेक्स्ट वन देखो, तुम लोग उसको नोट करो। ये अर्जुन बबुआ 11th के साथ में पढ़ रहा, इसका निशाना मछली के आंख पर नहीं होता है, कहीं और होता है ना? नहीं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है पहले से, u इक्वल्स टू ux इक्वल्स टू u cos थीटा, सबका जरूरत पड़ने वाला है। ux इक्वल्स टू u cos थीटा, ax इक्वल्स टू 0, u बाई इक्वल्स टू u साइन थीटा, a बाई इक्वल्स टू g। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आ गया, x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी, और बाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इतना इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू ले लो यहाँ से, x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। अब t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा। अब इस t का वैल्यू को क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 से और ये 2 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। अब यहाँ से आ जाएगा बाई इक्वल्स टू u साइन थीटा, और जहाँ जहाँ t है उसके जगह पर आप क्या लिख दो, x अपॉन u cos थीटा। यहाँ पर लिख दिए x अपॉन u cos थीटा और माइनस हाफ जी टी के जगह पर x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब बाई इक्वल्स टू u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू x माइनस g डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ समझो,
एक्स रेज टू द एक्स अपॉन यू कॉस थीटा रेज टू द पावर 2 है, ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 2, इट मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये पावर यू पर भी आ जाएगा यू स्क्वायर, कॉस थीटा पर भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अरेंज कर दो, बाई इक्वल्स टू tan थीटा इंटू एक्स और प्लस यहाँ लिख दो और माइनस जी और डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ और इंटू क्या कर दो एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आ गया, ये पैराबोला का एक इक्वेशन आता है बाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ ए के जगह पर क्या है tan थीटा, एक्स के जगह पर एक्स, बी के जगह पर माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, किसका इक्वेशन है? पैराबोला का इक्वेशन है। तब हम लोग क्या प्रूव कर दिए? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होगा? पैराबोला। पैराबोला मतलब पैराबोलिक पाथ क्या करेगा? ट्रेस करेगा। तो जब प्रोजेक्टाइल होता है, जो क्रिकेटर को देखते हैं ना कि बॉल इस प्रकार से जाता है, इस ट्रेजेक्ट्री को क्या बोलता है? पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। अब मैथ में पढ़ोगे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, अब इससे मतलब है क्या हमने करना था? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल अप्रूव करने के लिए पूछेगा तो क्या हमें 4 पॉइंट को याद रखना है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस j। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला क्या इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमने क्या किया? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को हमने x एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, s के जगह पर x इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया था ये दोनों। उसके बाद क्या करना है? फ्रॉम वन इक्वेशन 1 ले लिए, t इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा को LHS में ले आए। इसके वैल्यू को क्या करना है? सेकंड में पुट कर देना है। सेकंड में पुट करके इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगा, यानी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ प्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक?